श्रीरंगपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी सुमति उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। हरिया के परिवार में उसकी बेटी सुधा और बेटा राम ऐसे दो बच्चे थे। उनका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया एक बार खेतों में जाने के लिए निकला तो सुमति हरिया से, सुनिए जी, आज घर लौटते समय राशन लेते आना, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं घर आते समय लेकर आऊंगा। आप आगे चलिए, मैं थोड़ी ही देर में घर के सारे काम कर खेतों में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हरिया खेतों में जाकर अपने काम कर रहा था कि तभी सुमति वहाँ आकर उसे खेतों में मदद करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। हरिया और सुमति खेतों में काम कर घर लौट आते हैं। उस दिन बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के कारण सभी खेतों में पानी भर जाता है। खेतों में जो भी लगाया हुआ था वो सब खराब हो गया था। अब हरिया और सुमति के खाने के भी लाले पड़ने लगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस साल खेतों में तो बाढ़ की वजह से सब चला गया। अब हम क्या करें, हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। घर में राशन भी लगभग खत्म होने को है। सुमति, अब तो मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता, पहले ही कर्जा ले चुका हूँ। उन दोनों की बातें उनकी बेटी सुधा सुन लेती है और सुधा अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आपके पैसों की तो कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, शायद आपको पसंद आए। कैसा सुझाव बिटिया? हमारा तो दिमाग काम करना ही बंद हो चुका है, अब तुम ही बताओ कुछ। पिताजी, आपको याद है आपने एक बार घर में मटके में चिकन बनाया था जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक ऐसा चिकन कभी नहीं खाया। क्यों ना आप मटका चिकन बेचना शुरू कर दे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर बिटिया हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम वो चिकन कहाँ बेचेंगे? यहाँ गांव में कौन हमसे मटन चिकन खरीदेगा? उनकी बातें सुन राम हरिया से कहता है, पिताजी, सुधा ठीक कह रही है। हमारे गांव के बाहर हाईवे है, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगर हमने वहाँ रोड के साइड में दुकान डालकर मटका चिकन बेचना शुरू किया तो हमें ग्राहक भी मिलेंगे और हमारे घर की सारी समस्याएं भी मिट जाएगी। मुझे भी बच्चों की बात बिल्कुल सही लगी। वैसे भी एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कल जाकर अपनी जगह देख कर आता हूँ। ये मेरे कंगन बेच दीजिए, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम हमारा धंधा शुरू कर सकते हैं। हरिया को सुमति की बातें ठीक लगी। हरिया सुमति से कंगन लेकर उन्हें बाजार जाकर बेच देता है और उससे आए हुए पैसों से हाईवे पर एक अच्छी जगह देखता है और वहाँ पर एक बाम्बू लगाकर दुकान बनाता है। फिर घर आकर उसे खाना पकाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो इकट्ठे करता है। सुमति हरिया की मदद कर देती है। गांव के चिकन वाले से हरिया चिकन लेकर अगले ही दिन से अपना दुकान शुरू कर देता है। आज उसका दुकान शुरू करने का पहला ही दिन था। तभी उस रास्ते से सरपंच जी वहाँ से घर जा रहे थे तो उनकी नजर हरिया पर जाती है। वो हरिया के पास आकर, अरे हरिया, ये कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? खेती में कोई काम धाम नहीं है? अरे भाई, बाढ़ की वजह से और भी काम पड़े हुए हैं। हाँ सरपंच जी, वो सब तो पता है, मगर अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने मटन चिकन बेचने का निर्णय